लेकिन फिर भी पीपल को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश इज मिनी पाकिस्तान, ऐसे वो सोचते हैं। तो अबाउट गर्ल्स, ओके, यहाँ पे पीपल टेल अबाउट गर्ल्स की गर्ल्स बहुत ही वो बैकवर्ड हैं, गर्ल्स के बारे में दे टॉक, ठीक है। तो आई एम क्वालिफाइड है यहाँ पे। अगर लड़कियां कुछ नहीं भी करती है ना तो वो MBBS करके बैठ जाए। हिंदुस्तानी ऑडियंस वो किसी तरफ भी हो हमेशा सवाल उठाती है। बांग्लादेश में पढ़ने वाली, एजुकेशन हासिल करने वाली, MBBS डॉक्टर बनने वाली नेपाली लड़की डॉक्टर आयशा से इसी तरह के सवाल किए गए हैं बांग्लादेश को लेकर कि बांग्लादेश की लड़कियां बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं और पुरानी सोच रखती हैं, और इस तरह के सवालात किए गए हैं जो बांग्लादेश से रिलेटेड थे। डॉक्टर आयशा ने फिर उन सवालों के जवाब दिए हैं, बांग्लादेश के बारे में बताया है कि बांग्लादेश कितना आगे निकल चुका है, बांग्लादेश का एजुकेशन लेवल कितना बेहतर हो चुका है, और क्या वजह है कि आज नेपाल के स्टूडेंट भारत के बजाय बांग्लादेश में एजुकेशन हासिल करने आ रहे हैं, और बांग्लादेश की एजुकेशन सिस्टम कितना बेहतर है भारत से, और क्यों नेपालियों के लिए पहली चॉइस बांग्लादेश है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। क्लियर हो जाए। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे ये होता है कि इज बांग्लादेश सेफ? यस, दे आस्क दैट इज बांग्लादेश सेफ और नॉट। तो मैं बता दूं आपको कि बांग्लादेश की सेफ्टी के बारे में, तो लेट मी आस्क यू सेम क्वेश्चन कि कौन सी कंट्री सेफ है। यू टेल मी कि कौन सा कंट्री है जो सेफ है 100%। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? अब अगर सेफ्टी की तरफ जाए देन सेफ्टी इज कम्प्लीटली एक पर्सनल, अपना एक पर्सनल मतलब कि वो है, एजेंडा है। अगर आप किसी भी कंट्री में हो, तो अगर आप कहीं पे भी घूमने जाते हो, या फिर इफ यू आर फॉरेनर और समथिंग इन अ कंट्री, और आपको उस चीज़ों के बारे में पता नहीं, और आप कहीं पे ऐसे जगह पे चले जाते हो बिना जानकारी लिए, देन इज दैट प्लेस सेफ टू यू? टेल मी दैट। अगर आपकी ही कंट्री है जो कि इतनी बड़ी है, चाहे वो इंडिया हो, नेपाल हो, अगर आप कोई जगह पे चले जाते हो जहाँ पे आप नहीं जानते, तो वो क्या वो जगह आपके लिए सेफ होगा? क्या आपके पेरेंट्स आपको कभी अकेले बाहर कहीं दूर जाने देते हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पस? तो वी कैन टेक सेफ्टी इन मेनी वेज, राइट? तो सेफ्टी की अगर बात की जाए तो कोई भी जगह 100% सेफ नहीं है। लेकिन आई एम स्टेइंग इन बांग्लादेश सिंस 5+ ईयर्स एंड मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं बाहर जाती हूँ, मजे से घूमती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मुझे कभी किसी ने नहीं छेड़ा, मुझे कभी किसी ने नहीं टोका। इंस्टेड दे आस्क मी, दे लव मी। मुझसे अगर वो जान जाते हैं मिस्टेक इन यस, बिकॉज मेरा फेस मिलता नहीं है फॉरेनर की तरह। आई एम अ मिक्सड, मतलब कि मेरा फेस वो मिक्सड वाला फेस है, तो उन्हें कभी लगता है और कभी नहीं लगता है। আমার বেঙ্গলি হয়ে গেছে ওনাদের মতন। সো ওনারা এটা ভাবতেও পারেন না दैट আমি बांग्लादेशी ना, আমি फॉरेनर, बिकॉज आई हैव लर्न वेरी वेल बंगाली। तो इसके कारण से क्या होता है कि वो नहीं पहचान पाते। लेकिन अगर वो जान जाते हैं कि मैं फॉरेनर हूँ, देन दे लव मी, दे ऑलवेज टेल। वो जब भी मुझे बाय बोलते हैं, यही बोल के बोलते हैं कि अगर आपको हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताना। एंड दैट इज द वे ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ बांग्लादेश टू फॉरेनर्स। तो वो सेफ्टी का पर्पज इज वेरी, इट इज वेरी 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 सेफ। इट इज माई वर्ड टू यू, बहुत सेफ है, ठीक है। म चाहिँ दुईजनालाई नै भनिरहेको छु, नेपाललाई पनि अनि इन्डियंसलाई पनि, इंडियंस को भी बोल रही हूँ, वेरी सेफ, वेरी सेफ। सेकेंड क्वेश्चन ये रेगुलरली पूछी जाती है कि परसेंटेज ऑफ हिंदू इन बांग्लादेश, कितने % ऑफ हिंदूज हैं बांग्लादेश में? तो देखो, जैसे कि नेपाल में अराउंड 4%, अब बढ़ भी रहे हैं, मुस्लिम है वहाँ पे। तो यहाँ पे 8% या 9% हिंदूज अभी है। तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरी खुद के मेडिकल कॉलेज में देयर आर लॉट्स ऑफ हिंदूज। यहाँ पे हिंदू प्रोफेसर्स भी हैं मेरे कॉलेज में। एंड यस, देयर आर टेम्पल्स नियर बाई, बहुत सारे ऐसे टेम्पल। जैसे मैं श्यामली में रहती हूँ तो यहाँ पे एक नियर बाई में टेम्पल है। उसके बाद ढाकेश्वरी, आप नेट पे देख सकते हो, ढाकेश्वरी एक जगह, वहाँ पे एक फेमस बहुत टेम्पल है। आपने जो हिंदू है आप वो जानते हो उस टेम्पल के बारे में।
तो हिंदूज़ के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से रह सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। यहाँ दिवाली मनाई जाती है, यहाँ होली भी मनाई जाती है। भैया मतलब कि पर्सनल एक जगह लो और खेलो, मतलब जो मुस्लिम्स हैं आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा, बिकॉज उनके लिए तो ये टैबू है ना, तो वो सारा एक मेंटेन करके एक एथनिक एक डिसेंट वे में खेलना पड़ा। एंड यहाँ पे पूजा भी अच्छे से होता है एंड सब कुछ सेलिब्रेट होता है, तो हिंदूज़ के लिए भी कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यह पीपल आर आस्किंग मी नाउ इट इज, बहुत ही मतलब कि मुझे बहुत ही अजीब लगा ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पीपल को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश इज मिनी पाकिस्तान, ऐसे वो सोचते हैं। तो लेट मी टेल यू दिस, ठीक है, कि मिनी पाकिस्तान नहीं, लेकिन आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में जा रहे हो, फॉर सपोज अगर आप सऊदी अरबिया जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, या पाकिस्तान जा रहे हो, या बांग्लादेश जा रहे हो, दीज आर मुस्लिम कंट्री गाइज, कम ऑन, यू नीड टू थिंक दिस। या तो आप ऑप्ट नहीं करो एक मुस्लिम कंट्री, और या फिर अगर आप कर रहे हो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुस्लिम कंट्रीज के कुछ रूल्स होते हैं, मुस्लिम का मतलब कि मुस्लिम का एक अपना एक तरीका होता है जीने का, तो उसको आप पाकिस्तान नहीं करार कर सकते। पाकिस्तान भी पाकिस्तान क्यों है, बिकॉज वो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे अपना एक रूल्स है। तो आप उस कंट्री में जा रहे हो तो उनके कल्चर्स को, उनके एथिक्स को, सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप उसको इस तरीके से खराब नज़र से नहीं देख सकते। एंड मेरी अलार्म भी बज गई, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो आप उसको ऐसे नहीं देख सकते, समझ लो, लाइक मिनी पाकिस्तान मतलब क्यों बोलोगे आप, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बुरखा में रहते फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे वो लोग यही पसंद करते हैं करना, इसी में रहना, दिस आर देयर कल्चर। तो ये वो अपना कल्चर नहीं फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम हिंदू हो या तुम क्रिश्चियन हो, तो तुम हिंदू हो, तुम पूजा कर रहे हो, इफ पीपल टेल कि तुम हिंदुस्तानी हो, देन हाउ डू यू फील। अगर आप क्रिश्चियन हो, देन अगर आपको लोग बोले कि ये दो क्रिश्चियन है, तो आपको कैसा लगेगा। तो ऐसा ही है, मुस्लिम कंट्री है, इट इज नॉट मिनी पाकिस्तान। यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हिंदूज है, मुस्लिम है, सब मिलके रहते हैं, जगह पे जगह मॉस्क है, टेम्पल है, तो उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आई टेल यू कि मिनी पाकिस्तान नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। मैं खुद आपको फॉरेनरों के लाइव एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपको और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो आप पेरेंट्स जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मम्मी पापा अंकल आंटी वॉटेवर, तो आप ये निश्चिंत रहो कि आप अपने बेटे और बेटियों को इस कॉलेज आई मीन इस कंट्री में आराम से भेजो। एंड यस, यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। लेट्स टॉक अबाउट गर्ल्स, ओके। यहाँ पे पीपल टेल अबाउट गर्ल्स की गर्ल्स बहुत ही वो बैकवर्ड हैं, गर्ल्स के बारे में दे टॉक, ठीक है। तो आई मस्ट लाफ ऑन दिस बिकॉज गर्ल्स के बारे में मैं बता दूँ, येस दे स्टे इन बुरखा, लेकिन यार गर्ल्स यहाँ की इतनी एडवांस है ना इन एवरीथिंग, लाइक इन स्टडी वाइज ऑल्सो। लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल कि बांग्लादेश इज दी ओनली कंट्री जहाँ की फीमेल जो गवर्नमेंट है अभी, शेख हसीना जिनके बारे में आप जानते हो, वो लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा साल उन्होंने एज अ फीमेल रूल करा है। देन जिसकी गवर्नमेंट ही अगर एक वुमेन चला रही है, तो उन वहाँ पे वुमेन्स को प्रायोरिटी कैसे नहीं मिल सकती है। टेल मी वन थिंग, अगर जहाँ की गवर्नमेंट ही लड़कियाँ चला रही हैं, तो वहाँ की लाइक आई टेल यू कि यहाँ पे मैक्सिमम लेडी डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि लाइक क्वालिफाइड हैं। यहाँ पे अगर लड़कियाँ कुछ नहीं भी करती हैं ना, तो वो MBBS करके बैठ जाती हैं। तो टेल मी, जो नॉर्मली MBBS करते हैं उनकी कंट्री कहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब लड़कियों के बारे में मत सोचो। सेकंड थिंग, लड़कियां की सेफ्टी। तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं बाहर जाती हूँ, मुझे कभी किसी ने नहीं छेड़ा है, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि ऐसा वैसा, ठीक है। हर जगह पे लड़के देखते हैं, हर जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे तुम्हें लगे कि मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, पर मुझे ऐसा कभी नहीं फीला। तुम खुद में बोल रहे हो, तुम खुद में मतलब यू फील कॉन्फिडेंट एंड यू गो आउट, नोबडी इज गोइंग टू लुक एट यू और डू समथिंग टू यू, ओके। एंड दूसरी बात गर्ल्स के ड्रेसिंग के बारे में, देन आई टेल यू आर कमिंग टू अ मुस्लिम कंट्री, यू मस्ट नीड टू मेंटेन डिसेंसी। एंड तुम खुद MBBS पढ़ने जा रहे हो, खुद ही एक मुस्लिम कंट्री में जा रहे हो, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, तुम कैसा पहनोगे। एंड तुम खुद एक डॉक्टर बनने जा रहे हो यार, तो तुम एक डिसेंसी मेंटेन करोगे ना, एज क्रीम ऑफ द सोसाइटी, देन यू नीड टू मेंटेन दैट डिसेंसी। तो इसलिए सलवार सूट पहनो, जीन्स वगैरह लेके आओ, यहाँ पे अलाउड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और तुम यहाँ आराम से पहन के घूम सकते हो। और यस, बस एक डिसेंसी मेंटेन करना है, इनके कल्चर को मेंटेन करना है, दैट इज ऑल दे वांट, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें कोई तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि डॉक्टर आयशा से ज़्यादातर सवाल हिंदुस्तानी करते हैं और ये बात करते हैं कि बांग्लादेश कितना सेफ है।
उसने बोला कि दुनिया का कोई भी कंट्री 100% सेफ नहीं है, लेकिन मुझे 5 ईयर से ज्यादा हो गए हैं, 5 साल से ज्यादा हो चुका टाइम, लेकिन मुझे आज तक यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका मतलब है कि बांग्लादेश कितना ज्यादा सेफ है। और यह बात की जाती है कि यह मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान जैसी सोच है। तो फिर उसने इसका यही जवाब दिया कि जो भी मुस्लिम कंट्री होगी उसकी अपनी तहजीब होगी, अपना रवाज होगा, अपनी जिंदगी गुजारने का एक तरीका होगा। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो अरब कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है या फिर बांग्लादेश है, तो ये मुस्लिम कंट्री है और यहाँ की औरतें हमेशा अपने आप को बुरखे में रखती हैं, वो पर्दा करती हैं और यहाँ की लड़कियां तहजीब में रहती हैं। अगर आपको ये बुरा लगता है तो ये यहाँ की तहजीब है। अगर आपने यहाँ पे आना है तो इनकी तहजीब को मानना पड़ेगा। ये कह देना कि ये मिनी पाकिस्तान है, ये वो है, और ऐसी अफवाहें पैदा करना जिससे किसी के दिल में आए कि यहाँ पे पता नहीं क्या होता है। तो मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो पाकिस्तान में भी रहने वाले इंसान ही हैं। पाकिस्तान की एक अपनी तहजीब है। पाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं तो वो अपनी तहजीब के अंदर रहते हैं, पर्दे में रहते हैं और लोगों के साथ कोई भी किसी किस्म का छेड़छाड़ नहीं करते। आप पाकिस्तान के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर रिसर्च करें कि पाकिस्तान में जो भी टूरिस्ट आता है वो किस तरह यहाँ पे रहता है, किस तरह जिंदगी गुजारता है। और जो हिंदुस्तानी है उन्होंने पाकिस्तान का इमेज कुछ इस तरह का पैदा कर दिया है कि वो बांग्लादेश को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों इस्लामी मुल्क हैं, इनकी तहजीब एक जैसी हो सकती है, लोगों का रहन सहन एक जैसा हो सकता है, मुसलमानों का एक अपना तौर तरीका होता है, एक अपनी तहजीब होती है और उसी में वो सब रहते हैं। तो बहुत अच्छी लगी वीडियोस, और आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।